भाषा की रचना में सार्थक ध्वनि संकेतों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मौखिक भाषा में विशेष ध्वनि संकेत रहते हैं। सबसे छोटे सार्थक ध्वनि संकेत को वर्ण कहते हैं। अतः वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, या हम कह सकते हैं सबसे छोटी सार्थक ध्वनि संकेत जिसके और टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण लिखते समय जो चिन्ह काम में लाए जाते हैं वे लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आयोगवाह, आगत और ड तथा ड सम्मिलित हैं। स्वरों का उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर इनके 3 भेद किए गए हैं: हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। अनुनासिक एवं अनुस्वार, विसर्ग, प्रत्येक स्वर की अपनी स्वतंत्र मात्रा होती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है तथा जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख से सीधी बाहर नहीं आती, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है: स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 2 वर्गों में बांटा गया है। श्वास कंपन के आधार पर व्यंजनों को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है: अघोष और सघोष। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को पुनः 2 भेद किए गए हैं: अल्प प्राण और महाप्राण। जीव तथा मुख के भीतर वायु के अवरोध के आधार पर व्यंजनों के निम्न भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सामान्य वर्ग को ही अक्षर माना जाता है, किंतु व्याकरण की दृष्टि से अक्षर एवं वर्ण में अंतर है। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में किया जाता है अक्षर कहलाती है। अर्थात सभी स्वर अक्षर हैं, किंतु व्यंजन मूल रूप से अक्षर नहीं है। जब उसमें स्वर अ मिलता है वे तभी अक्षर कहलाते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मात्रा सहित व्यंजन भी अक्षर होते हैं तथा वे एक अक्षर वाले शब्द भी बन सकते हैं, जैसे जा, ले, खा, पी, हाँ, ना आदि। मानक हिंदी में संयुक्ताक्षर अलग अलग लिखे जाते हैं, जैसे द्वारा, वृद्धि, ब्रह्मा, विद्या आदि। र का प्रयोग हम कई प्रकार से करते हैं, जैसे रेफ के द्वारा, जैसे धर्म, कर्म, पर्वत, सर्वत्र इत्यादि। यदि र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तब इसका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, जैसे विक्रेता, चक्र, द्रव्य इत्यादि। ड तथा ड के साथ इस प्रकार होता है, जैसे ट्रक, ट्रामा, ड्रामा, ड्रम इत्यादि। स के साथ जोड़ने पर सहस्त्र, श्रोता, द्वरित्व व्यंजन जैसे पत्ता, पट्टू, कद्दू इत्यादि। संयुक्त व्यंजन पक्षी, चित्र, ज्ञात, श्रवण, शाम इत्यादि। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। यदि शब्दों को पुनः वर्णों में बदला जाए तब वह प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। हिंदी भाषा में कई शब्द उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा से आए हैं। उच्चारण में भिन्नता दर्शाने के लिए मानक हिंदी में ज और फ के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, इसे नुक्ता कहते हैं।